नमस्ते साथियों, लर्न बाय फन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे कि मध्य प्रदेश की सभी शिक्षकों को बीमा से बचत योजना 2003 का लाभ दिया गया है। उसका आदेश जारी कर दिया गया है, तो उसका लाभ आप किस तरीके से ले सकते हैं और उसके लिए आपको सभी शिक्षकों को प्रपत्र 2 और 3 भर के जमा करना है। उन्हें कैसे आप भरेंगे उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। देखें आप यहाँ पे एजुकेशन पोर्टल ओपन है, इसमें आप देखें जी आदेश एक जारी हुआ था। इस तरीके से आप इसको ओपन करते हैं। देखें आप आदेश में क्या है। आदेश को आप जब भी रीड करते हैं इस तरीके से, तो आप देखो आदेश को कैसे क्या लिखा है, उसके बारे में कब आदेश जारी हुआ था, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर देखें, सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 मई 2020 को आदेश जारी किया गया था। नवीन शिक्षक संवर्ग के लिए मध्य प्रदेश समूह बीमा से बचत योजना 2003 का लाभ सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 मई को जारी कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखें, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 1 जून को इसको क्या है, पृष्ठांकन करके सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, जो भी प्राचार्य, संकुल प्राचार्य, सभी के लिए क्या है, यहाँ पे देखें पृष्ठांकन समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के लिए भी है और जिला परियोजना समन्वयक के लिए है। इस तरीके से 1 जून को इसका पृष्ठांकन करके सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए भेज दिया गया है। इसी के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा द्वारा या सभी के द्वारा पत्र जारी किए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा द्वारा किस तरीके से पत्र जारी किया है आप उन्हें देखें और किसके तहत वो जानकारी मांग रहे हैं। देखें यहाँ पे आप, तो जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा के द्वारा 6 जून को इस तरीके से आदेश जारी किया गया है। समस्त आवरण संवितरण अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी, आवरण संवितरण अधिकारी के लिए और विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। महत्वपूर्ण, अति आवश्यक, माने अर्जेंट कहा है उन्होंने। क्या लिखा देखें विषय, नवीन शिक्षक संवर्ग उच्चतर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, मतलब जो भी उनकी श्रेणी आती है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर है, उनके बारे में बताया गया है। समूह बीमा सह बचत योजना 2003 का लाभ आरंभ किए जाने बाबत निर्देश दिए गए हैं। आप इसके पॉइंट को पढ़ें बाकायदा, पत्र क्रमांक आपको पत्र भी यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे इसमें मेन पॉइंट कौन कौन से हैं इन्होंने लिखा है। वो फर्स्ट पॉइंट देखें, उपरोक्त योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर नवीन शिक्षक संवर्ग, उच्च माध्यमिक हो शिक्षक या माध्यमिक हो या प्राथमिक हो, वेतन से प्रतिमाह अंशदान देना होगा। इस योजना के अंतर्गत अंशदान और बीमा मूल्य निम्नानुसार होगा। उन्होंने निर्धारण करके भी दिया है कि किस तरीके से लाभ होगा उन्हें। उनका निर्धारण भी यहाँ पर लिखा है कि आपको उच्च माध्यमिक है तो यूनिट कितनी मिलेगी, आपको अंशदान क्या मिलेगा, बीमा क्या मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ आप देखें यहाँ पे, इसमें आपको 2 पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें प्रपत्र दिया है संलग्न परिशिष्ट प्रारूप फर्स्ट और सेकंड। सभी जिला शिक्षा अधिकारी इसी तरीके से प्रारूप सेट करेंगे। तो 2 और 3 को कैसे भरना आप देखें इसको। तो प्रारूप देखो 2 में उन्होंने क्या दिया, घोषणा पत्र दिया है और प्रति सबसे पहले कार्यालय प्रमुख। यहाँ पे कार्यालय प्रमुख किसको माना है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी। यहाँ पे आपको किसको बनना है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी आपके कार्यालय प्रमुख होंगे। प्रत्येक टीचर को 3-3 प्रति में आदेश में दिया है, 3 प्रतियों में तैयार करना है। तो यहाँ पे कार्यालय प्रमुख कौन होगा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी। इसके नीचे आप भरेंगे इस तरीके से, जो भी है अपना स्थान दिनांक डालेंगे। यहाँ पे कार्यालय प्रमुख की पूरी जानकारी डालेंगे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी की, और यहाँ पे आप खुद की जानकारी और हस्ताक्षर करेंगे। ये कौन सा है, परिशिष्ट 2। परिशिष्ट 2 को सबमिट करना है। इसके बाद आप परिशिष्ट 3 को देखें कैसे भरेंगे। परिशिष्ट 3 भी इसी तरीके से बताया गया। देखें आप परिशिष्ट 3 में यहाँ पे सबसे पहले आप जिसको भी आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, बीमा से बचत योजना में किसको लाभ देना चाहते हैं, यहाँ पे नाम डलेगा। नाम निर्देशियों का नाम तथा पता, यहाँ पे आपको नाम डालना है जो संबंधित व्यक्ति को लाभ देना चाहते हो, जिसको आपकी हिस्सेदारी जो भी बनेगा उनका नाम यहाँ डालेंगे। शासकीय कर्मचारी संबंध क्या है यहाँ पे आप बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, कितना हिस्सा दिया जाना। मान लो आपके मैसेज को बनाना चाहते हैं और बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो मैसेज का कितना हिस्सा रहेगा, बच्चों का कितना हिस्सा रहेगा, यहाँ पे आप सबके नाम लिखेंगे और डिवाइड करके इस तरीके से यहाँ पे कितना कितना हिस्सा, जैसे 50% आपने मैसेज को या पत्नी को दे दिया और 25-25 आप बच्चों को, 2 बच्चे हैं, देना चाहते हैं। जिस तरीके से आप डिवाइड करना चाहते हैं यहाँ पे आप डालेंगे। इस तरीके से इस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म में एक चीज का विशेष ध्यान रखें, उक्त व्यक्ति का नाम तथा पता तथा संबंध यदि कोई हो जिससे शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व नाम निर्देशिती की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नाम निर्देशिती का अधिकार संक्रांत होगा। ये इसको भरना आपको। इसमें अगर ऐसी स्थिति जनरेट होती है, कोई सरकारी कर्मचारी दूसरा है आपके घर परिवार में, उसका लाभ यदि आपको प्राप्त होता है तो इसको भरेंगे, यहाँ पे डालेंगे आप, भविष्य में प्राप्त हो सकता है अगर। इसके बाद इस चीज को जरूर टिप्पणी को ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, शासकीय कर्मचारी को अपनी अंतिम प्रविष्टि के बाद खाली स्थान के आर पार एक रेखा खींच देनी चाहिए ताकि उसके हस्ताक्षर के बाद कोई भी नाम अंतः स्थापित ना किया जा सके। आप ध्यान रखें, आप इसमें 3 लोगों के 2 लोगों के नाम लिखते हैं तो उसके बाद क्रॉस लाइन को इस तरीके से जरूर खींच दें। यहाँ पे क्रॉस लाइन जैसे ही बनाते हैं आप,
क्रॉस लाइन से क्या होगा कि उसमें किसी नए व्यक्ति के नाम को नहीं जोड़ा पाएगा। आप मान लो यहाँ पे नाम लिख के छोड़ देते हैं तो ब्लैंक किसी दूसरे का नाम जोड़ दिया जाए तो भविष्य में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे आप क्या दो साथियों की यहाँ पे नाम और पता और हस्ताक्षर कराएंगे, आप यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे इस तरीके से। कार्यालय प्रमुख जो है तुम्हारे वो कार्यालय प्रमुख का यहाँ पे जानकारी इस तरीके से भरी जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दिनांक भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, जो भी जानकारी इसमें मांगी गई वो सभी कंप्लीट कर दें। इसमें लाइन नोट देखें, यदि स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर नहीं होंगे तो नामांकन वैध नहीं होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको डेट डालना कंपलसरी है। दिनांक के सहित क्या करना है, डेट और हस्ताक्षर, मतलब हस्ताक्षर करेंगे तो डेट डालना कंपलसरी रहेगा। इस तरीके से आप क्या है कि आपके पास जो परिशिष्ट 2 और 3 जो उपलब्ध कराए गए हैं, आप इस तरीके से उन्हें पूर्णतः भर सकते हैं और इनकी 3-3 प्रतियां तैयार करके 3 प्रतियां क्या करेंगे, एक प्रति आप अपने पास रखेंगे और 2 प्रतियां आप संकुल या जो भी है आप बीओ कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्ते साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। नमस्ते साथियों।